आज ना यार 31 दिसंबर 2022 है, आखिरी दिन 2022 का। तो इस दिन में मैंने कुछ चीजें पुरानी सोची, कुछ नई चीजें के बारे में सोचा। तो जो जो सोचा वो इस वीडियो में आपको बताऊंगी। थोड़ी लंबी होने वाली है तो इसलिए चाय बना लेना और अपने फ्लैक्स सीड्स और मल्टीविटामिन लेना मत भूलना। तो आज मैं बात करूंगी कि कौन सी चीजें मैंने सीखी हैं, जो अभी अभी सीखी है। एक मेन चीज मैं आपको बताऊंगी और कौन सी चीजें मैं सोच रही हूँ कि अगले साल में करूं। तो अभी नए आने वाले साल में 2023 में मेरा एक भगवान से एक दुआ है कि मुझे भी सच्चा प्यार मिले, मुझे भी कोई ऐसा इंसान मिले जो मुझे इसी तरह से कबूल कर ले जैसी मैं हूँ। शक्ल और इसकी शरीर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, वो तो बदलता रहता है, वो तो अभी मैं पतले होने वाली बात भी करूंगी आगे। लेकिन जैसी मैं हूँ, जैसी मैं बातें करती हूँ, जैसी मेरी सोच है, जो मेरे ख्यालात हैं सोसाइटी की तरफ, घर वालों की तरफ, परिवार की तरफ, पैसे की तरफ, कामयाबी की तरफ, ईगो की तरफ, धर्म की तरफ, इन्हीं चीजों को कबूल कर ले। क्योंकि बात तो यही है ना। देखो, शक्ल के साथ तो तुम कितने देर रह लोगे, घर जाके शादी के बाद तो मेकअप उतारना ही पड़ेगा ना मुझे, तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। पर मैं अगले दिन सुबह, शादी के बाद अगले दिन सुबह कैसी बातें करती हूँ, सास को कैसे देखती हूँ, अपने हस्बैंड की तरफ कैसा बर्ताव करती हूँ, वो ज्यादा देर टिकेगा ना। तो इसलिए उस चीज के ऊपर मैं फोकस करना चाहती हूँ। अपने आप को मैंने बहुत बेटर बनाया है अपने होने वाले हस्बैंड के लिए, जो भी वो होगा कोई। मैं उसके लिए अपने आप को ये 2023 में अगर मेरी कोई रिश्ता आता है या शादी होती है, कुछ भी रिश्ता पक्का होता है, कुछ भी होता है, मैं बस अपने आप को ना अंदर से तराशना चाहती हूँ। बाहर से तो आपने मेरे देख ली एक्सफोलिएशन, एक्स ड्रॉप्स यूज कर करके, हेलो ड्रॉप यूज कर करके। एक्स ड्रॉप से मैंने एक्सफोलिएशन की, हेलो ड्रॉप से ग्लो आया, सन ड्रॉप से प्रोटेक्शन की। तो इसी तरह मैं अपनी आत्मा के लिए भी एक्सफोलिएशन करना चाहती हूँ कि जो बुरे कर्म है उनकी एक्सफोलिएशन कैसे होएगी। उनकी एक्सफोलिएशन होगी जब मेरे अंदर हम्बलनेस आएगी, जब मैं याद रखूंगी कि हम सबसे बड़ा एक वो ऊपर बैठा है। और उसको याद करने के लिए एक दिन में एटलीस्ट 1/10 ऑफ द टाइम उसको याद किया जाए। तो 2.5 घंटे देने होते हैं। तो जितना मेरे से हो सके, एक तो मैं ये चीज करने वाली हूँ। सेकेंड चीज जो हेलो ड्रॉप्स है, अगर आपको नहीं पता कि मैं किस ड्रॉप्स की बात कर रही हूँ, इस एक्स ड्रॉप की तरह जिसको कि हम फेस वॉश में डालते हैं रात के टाइम एक्सफोलिएट करने के लिए, तो इसी की तरह इससे डेड स्किन रिमूव होती है ना। तो इसकी तरह मुझे एक्सफोलिएशन करनी है अपनी आत्मा की। और फिर जैसे कि ये मेरा दूसरा बच्चा बच्चा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इनको इसी साल मैंने लॉन्च किया है और ये मेरे खुद के प्रोडक्ट्स हैं। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। बहुत लोगों को रिजल्ट आए, बहुत लोगों को अभी तक नहीं भी आए हैं। बहुत मल्टीपल चीजें चल रही हैं, इनको बहुत कुछ मैं इनमें चेंज लेके आ रही हूँ, इनको सिखा रही हूँ। अब और बेटर इसमें सेरामाइड डलवा लेते हैं, अब इसमें हाइलुरोनिक एसिड डलवा लेते हैं। जैसे हम छोटे बच्चे में करते नहीं है कि अब अपने बच्चों को इंग्लिश सिखा लो, पंजाबी भी सिखा लो, अपने बच्चों को धर्म के बारे में सिखाओ, सोसाइटी मैनर्स के बारे में, एटिकेट सिखाओ। तो ऐसे मैं अपने बच्चों को एटिकेट सिखा रही हूँ और बेहतर कैसे बनना है आप लोगों से पूछ के इनको और बेहतर बना रही हूँ, ताकि ये अच्छा काम कर सके आगे जाके। आपके घर जब जाए ये मेरे बच्चे तो अच्छा काम कर सके। सो ये सेकंड है हेलो ड्रॉप्स। ठीक है, इनका काम क्या होता है कि मॉइस्चराइजर में लगा के आपकी जो पिगमेंटेशन है उसको कम करते हैं, आपको ग्लो देते हैं। तो इसी तरह से अपनी रूह को, अपनी आत्मा को चमकाने के लिए कौन से हेलो ड्रॉप्स होंगे, ये तो स्किन के लिए है ना। तो अंदर की हेलो, हेलो होता है वो नूर, जो सिर के ऊपर एक हेलो बनती है ना, सिर के पीछे चांद सा ऐसे सूरज सा बना होता है, वो लाने के लिए भी भगवान जी का नाम और अच्छे कर्म। अब अच्छे कर्म कौन से होते हैं, अच्छे कर्मों के बारे में ना एक बात बतानी है मुझे। वो बात है कि भाई हम अच्छे कर्म करते वक्त इतना, मैं कई बार सोच में पड़ जाते हैं, हम अच्छा करें, इतना अच्छा कर देती हूँ। 10,000 है, 2,000 निकाल लेती हूँ, 5,000 निकाल लेती हूँ। जब 10,000 है तो 10,000 देने के लिए झिझक क्यों आती है। तो वो अच्छा काम करने वाली रिलेटेड मुझे एक बात बतानी, तो वो मैं अभी बताऊंगी आपको। पता है इंसान और पेड़ में फर्क क्या है। पेड़ जब देता है ना किसी को, तो वो पूछ के नहीं देता कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, तुम बुरी नीयत के साथ आए हो, क्या तुम मेरे 2 फल तोड़ के कहीं मेरी लकड़ी भी काट के तो नहीं ले जाओगे। पेड़ ये सब चीजों से मतलब नहीं रखता। उसको इतना पता है मेरा काम है एग्जिस्ट करना, अपने आप को स्ट्रांग बनाए रखना और खड़े रहना, क्योंकि उसको वही आता है। कितना भोला और कितना प्यारा है ना पेड़। लेकिन इंसान वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी सक्सेसफुल। अरे यार, इतने पैसे कमा लिए, इतना नाम शोहरत कमा लिया, अब किसी को कुछ देना है, नहीं, कम ना हो जाए, कम ना हो जाए। तो ये जो डर लगा रहता है ना कि कम ना हो जाए यार,
मेरे पेड़ में से कोई एक फल तोड़ेगा कैसे? इसका एक एग्जाम्पल है, हमारे घरों में बहुत पेड़ लगे होते हैं। उस पेड़ से कोई नींबू ले जाए, उस पेड़ से कोई फल ले जाए, पुदीना ले जाए काट के, गाँव में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा, उनके खेतों में से अगर कोई चीज उठा के ले जाए, काट के ले जाए, 2-4 फल भी ले जाए, तो ना घबराहट होती है। हमारा है, हमारी जमीन से निकला है, ये हमारे पैसों से कैसे दे सकते हैं? भाई को आधी प्रॉपर्टी से ज्यादा कैसे दे सकते हैं? ठीक है, बहन को ये कैसे दे सकते हैं? नहीं, ये हमारा है, किसी की मदद नहीं, सर्वेंट की मदद नहीं। यार क्यों? हमारे पैसे हैं, हमारे उस पे आए हैं, हमारी जायदाद है। तो जब हम अपने कुएं में से किसी को कुछ दे ही नहीं सकते हैं, मतलब मैं सोचती हूँ कि हमें हक किसने दिया है ये डिसाइड करने का कि हम किसी को कुछ दे सकते हैं कि नहीं? हम कब फील करना शुरू कर देते हैं कि हमारे पास वो हक है देने का किसी को कुछ? मतलब हम इतने महान है कि हम किसी को कुछ दे सकते हैं। हम कौन है जो किसी को कुछ दे सकते हैं? अगर मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई सीखी है तो वो इसलिए ही सीखी थी, पता था ना कि लोगों की मदद करनी होगी। तो इसमें मैं महान कैसे फील करूं कि मैं कोई महान काम नहीं कर रही हूं, कि आप लोग मेरी तारीफ करो कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो? ये मेरा फर्ज है, समझ रहे हो? अगर तुमने बच्चे को पैदा किया है ना तो तुम उसका ख्याल रखते हो, तो तुम वर्ल्ड्स बेस्ट मदर नहीं हो, तुम एक माँ हो। वो तुम्हें अपना फर्ज समझ के करना चाहिए। जिस पल हमें लगता है ना कि हमारा फर्ज नहीं है, हम तो कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, मैं तो बहुत बड़ा काम कर रही हूँ लोगों की मदद करके, लोगों को स्किन की हेल्प करके, तो इसका मतलब ये है कि मैं अपने आप को कुछ समझ रही हूँ। और उसके साथ आती है फ्री में ईगो। और ईगो का क्या काम है वो तो आपको पता ही होगा, वो हर चीज को बस लाइक तहस महस कर देती है, जला देती है। सो ईगो से बचने के लिए हर धर्म, हर जात, हर पात, हर सोसाइटी कहती है ईगो से बचो, ईगो नहीं आनी चाहिए। तो ईगो आती ही ऐसे है जब तुम्हें लगता है ना कि तुम किसी को कुछ दे सकते हो, या तुम्हारी किसी चीज में से किसी का कुछ जा रहा है, किसी को कुछ मिल रहा है तुम्हारे से। वो जो फीलिंग होती है ना, हमने दी है, हमने की है चैरिटी, हमने फ्री कंसल्टेशन दी है। मैंने बोला ना एक वीडियो में, 1000 लोगों को फ्री कंसल्टेशन दी है मैंने 3 दिनों में। तो वो मैं कौन होती हूँ? मेरा काम तो बस मदद करना है, वही करते रहना चाहिए। ये बोलना कि मैं फ्री में कर रही हूँ, या फिर कुत्ते को खाना खिलाया तो उसकी वीडियो डाल के देखो मैं कितना पुण्य का काम कर रही हूँ। हाँ, आप मोटिवेट होगे देख के, ये भी एक नियत है डालने की, वीडियो डालने की या बताने की। लेकिन अगर मेरी नियत सिर्फ ये है, ये बोलने की कि देखो कितनी चैरिटी करती हूँ, कितनी महान हूं मैं, और चैन की नींद सोऊंगी ये सोच के, अहंकार लेके आज इतने लोगों की मदद की मैंने, अच्छा महसूस हुआ, तो वो मुझे अच्छा महसूस हुआ, इट मीन्स गड़बड़ है। मुझे कुछ भी महसूस नहीं होना चाहिए। नेकी कर, कुएं में डाल। बात तो हम कुएं की कर रहे थे। समझ रहे हो? तो अगर नेकी करके और उसका स्टिकर बना के ऐसे माथे पे लगा लिया ना, मैं हूं, मैंने किया, मेरी तरफ से तुम्हारी मदद गई, मेरे पैसों से तुम्हारी मदद हुई, तो मतलब के गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। तो वो नजर नहीं आता, महसूस नहीं होता, क्योंकि सोसाइटी बोलती है नहीं यार ऐसे होता है, ओन इट, रखो, करो, नहीं इस चीज को दिखाओ, यू नीड टू टेल दैट। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसे करना पड़ता है। पर ये ना बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल सी बात है। अगर मैं अपनी खुशियां नहीं बांटूंगी ना, तो एक दिन जैसे कुएं में से पानी खाली हो जाता है ना, ऐसे ही खुशियां भी खाली हो जाती है अगर अपने आप के लिए यूज करूंगी। लेकिन अगर बांटूंगी ना, तो वही पानी कुएं का कोई यूज करके किसी पौधे में पानी डालेगा, वो पौधा कभी बड़ा होगा, और उसके अंदर जो फल लगेंगे ना, वो फल कितने लोगों की मदद कर सकते हैं। आपके कुएं में से तो सिर्फ कह सकते हैं 1 बाल्टी पानी निकली थी, और उस 1 बाल्टी पानी के सदके कितने लोगों को, कितनी चिड़ियों, कितने जानवरों को घर मिलेगा। ये सोच के जब आप मदद करनी शुरू करोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप किसी की मदद कर रहे हो, आपको लगेगा या तो आपका फर्ज है। क्योंकि आपके पास अगर कुछ ज्यादा है ना, तो उसको किसी से बांटने में मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी। क्या होगी? तो इसलिए अच्छा काम, हेलो ड्रॉप्स का मतलब क्या है कि अच्छा काम करना है और करना है। और मैं कौन होती हूँ बोलने वाली कि मैंने कुछ किया है? बस करते रहना है। ये है मेरा एक सेकेंड रेजोल्यूशन। फर्स्ट है एक्सफोलिएशन, वो होगी भगवान जी का नाम लेने से जितना टाइम दे सकूं, पाठ कर सकूं,
विजिट कर सकूं, गुरुद्वारा साहिब जा सकूं, और एक उसी के रिलेटेड एक एक्शन में लेना चाहती हूँ। एक तो ये कि है ना, स्टार्ट करना है, और दूसरा कोशिश करनी है कि जितना हो सके अगला साल मैं अपना सिर ढक के रखूं, क्योंकि इससे मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा सुंदर लगती हूँ। इससे मुझे ऐसा लगता है कि एक आई डोंट नो, बस अच्छा लगता है, मेरे पास एक्सप्लेन करने के लिए शब्द नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगी जितना टाइम मैं हॉस्पिटल में भी जब जाऊं तो सिर ढक के जाऊं, ये कोशिश रहेगी। कई बार नहीं भी ढकूंगी तो प्लीज ऐसे कमेंट करके बोलना ना, आपने सिर नहीं ढका, यहाँ पे गए थे। कोशिश है जहां जहां ढक सकूंगी, जहां मुझे लगेगा, याद रहेगा, कंफर्टेबल लगेगा, मैं धीरे धीरे आदत बनाऊंगी। हर आदत को टाइम लगता है ना, तो इस अच्छी आदत के लिए भी धीरे धीरे टाइम निकालेंगे। हेलो ड्रॉप्स के लिए हम क्या एक्शन लेंगे कि जब भी कुछ अच्छा करना है तो बताना नहीं है, उसको गुप्त रखना है, गुप्त सेवा करनी है। तो अभी आपको बता रही हूँ, बट जब करूंगी वो नहीं बताऊंगी, वो शो ऑफ नहीं करना। आई नो कई लोग बोलते हैं मैम दिखाया करो, बताया करो, हम भी उस चीज से सीखेंगे। लेकिन जब मैं कुछ करूंगी ना और मैं नहीं बताऊंगी किसी को, तो वो बहुत आगे तक जाएगी। अगर मैंने वो करके बता दिया तो जो भी पुण्य कोई कमाया भी होएगा ना, वो हेलो ड्रॉप्स काम नहीं करेंगी। सो मुझे साथ में स्टेरॉइड्स नहीं यूज करने हैं हेलो ड्रॉप्स के, ठीक है ना। स्टेरॉइड क्या होता है, बता दिया एकदम से सबको नजर आ जाता है हाँ कुछ किया है। स्टेरॉइड नहीं लगाना मुझे हेलो ड्रॉप्स को यूज करते रहना। थर्ड है हमारी सन ड्रॉप्स। सन ड्रॉप्स क्या करती है, सन ड्रॉप्स का काम है आपको और पिगमेंटेशन से बचाना, जो दुनिया में बुराई है उससे आपको बचाना। यूवीए एंड यूवीबी रेज जो होती है ना, उनसे आपको बचाने के लिए सन ड्रॉप्स है, जो आपकी स्किन को बचाती है पिगमेंटेशन, टैनिंग और रिंकल्स और एजिंग साइन से। तो इसी तरह मुझे जो मेरी सन ड्रॉप्स होने वाली है ना, वो है अपने मन को इतना स्ट्रांग बनाना। एक ऐसा बैरियर मैं लेके आने वाली हूँ, वो ये है कि खुद के लिए टाइम निकालना। खुद के लिए टाइम निकालने से, छुट्टियां लेने से, ब्रेक्स लेने से, अपने आप के साथ समय बिताने से मन का जो एक लेयर है ना, आउटर लेयर, वो स्ट्रांग होती है। तुम्हें छोटी छोटी चीजों पे गुस्सा नहीं आता, तुम्हें खुद के साथ जो एक कनेक्शन बनता है ना तुम्हारा, वो इतना स्ट्रांग होता है कि बाहर की रेज, किसी की भी वाइब्रेशंस, किसी की वाइब्स, बुरी वाइब्स, किसी की बुरी नजर तुम्हें नहीं टच करेगी, क्योंकि तुम अपने आप के साथ कनेक्टेड हो। और जो तुम्हारा खुद के साथ कनेक्शन है, जब वो एक्स ड्रॉप्स और हेलो ड्रॉप्स के साथ मिल जाए तो सोचो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। जैसे ये प्यारी सी स्किन ग्लो करती है, इसी तरह से मुझे ऐसी उम्मीद है कि 2023 एक ऐसा साल होगा जिसमें मैं तैयार होंगी अपनी आगे की जर्नी के लिए। मैं चाहती हूँ कि हाँ, मुझे भी प्यार मिले, मैं भी अच्छी तरह सेटल हूँ। तो उसके लिए जो मैं ये लास्ट स्टेप करने वाली हूँ वो है रेटिनॉइड। तो रेटिनॉइड का क्या काम है, वो नए सेल्स को जल्दी जल्दी बाहर लेके आता है, फटाफट बदलाव करता है स्किन के अंदर, ताकि आपकी स्किन जो है प्लेन रहे, ठीक है। रिंकल्स और पिट्स और गड्ढे हो गए, पुरानी पिगमेंटेशन, तो जो स्किन जिद्दी होती है, ठीक नहीं होती ना, उसको चेंज करने के लिए फटाफट उसके ऊपर एक्शन करता है, बड़ा स्ट्रांग होता है, लेकिन ये है कि कंपेरेटिवली सेफर है। तो जो रेटिनॉइड का काम है ना, वो करेगा मेरा डिसिप्लिन, जो मेरे अंदर बिल्कुल नहीं था अब तक। तो इसी डिसिप्लिन को लॉन्च करूंगी मैं जनवरी के महीने में। और ये डिसिप्लिन कैसे आएगा, वेट लॉस से। मेरा वजन बहुत ज्यादा है अभी इस वक्त, और हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी एसोसिएटेड है। तो हार्मोनल प्रॉब्लम तो खुश रह के मेरी बहुत बेटर हुई है, मल्टीविटामिन खा के भी। लेकिन अब मैं वर्कआउट स्टार्ट करने वाली हूँ, और उसकी जर्नी भी आपको दिखाऊंगी। रोज जा रही हूँ, कर रही हूँ वर्कआउट, एंड मजा आ रहा है, टाइम अच्छा गुजर रहा है। और जैसे जैसे मेरा वजन कम होगा, वैसे वैसे मेरी नींद पूरी होगी, वैसे वैसे रूटीन अच्छी होगी, कमरा साफ रहना शुरू होगा, मम्मी खुश होगी, और अच्छी आदतें आएंगी तो ऑब्वियसली ना अपने आगे वाले घर जाके भी खुशी बसूंगी, अच्छे से बसूंगी, है ना, अच्छे से घर बसा पाऊंगी अगला भी। तो ठीक है, एक तो शादी के बाद वाला घर बसाना होता है, एक वहां आगे भगवान जी के पास जाके भी एक घर बसाना है। तो उसकी तैयारी में भी मुझे ये एक्स, हेलो और रेटिनॉइड चाहिए, पर शक्ल के नहीं, क्योंकि ये यहीं रह जाएगा। अपनी रूह की एक्सफोलिएशन, रूह के हेलो, और रूह को सन प्रोटेक्शन, मतलब बुरी वाइब से प्रोटेक्शन, और रूह का सेल टर्नओवर बढ़ाना, जो कि रेटिनॉइड करता है। तो जब मैं अपनी सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स को अपनी रूह पे अप्लाई करूंगी ना, ये मेटाफर आप समझ रहे हो ना, तो जैसे रूह चमकेगी ना, वो आपको अपने आप पता लग जाएगा, तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कुछ जो रेजोल्यूशंस हैं वो मेरे ड्रॉप्स से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, क्योंकि ड्रॉप्स दिल से मैंने बनवाए हैं आप लोगों के लिए। तो सच्ची में ये मेरे दिल से जो शब्द, जो इनके नाम, इनके बारे में जो मेरा थॉट है आपका भला करने के लिए, कुछ भी जो भी मेरा रीज़न है ना अच्छा करने का,
वो मेरी ज़िंदगी में सच्ची में लागू होता है, और इन्हीं को देख के, इन्हीं से सीख के, अपने प्रोडक्ट से मैं अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बनाऊंगी। मैं चाहती हूँ आपकी ज़िंदगी भी और बेहतर हो। काश इस वीडियो से आपको भी कुछ सीखने को मिला हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि मेहनत जारी रहेगी आपकी स्किन को बेटर करने की। मैं करती रहूँगी, वीडियोस आती रहेंगी, और बहुत सारी दुआएं देना, प्यार देना। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, सब लोगों को। आपकी वजह से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया है। आपने मेरा हर जिंदगी का मोड़, दुख सुख सब देखा है। एंड उम्मीद करते हैं कि 2023 में भी अच्छी अच्छी खुशखबरियाँ आएंगी, अच्छी अच्छी खबरें आएंगी। सब अच्छा ही होगा, आपके साथ भी और मेरे साथ भी। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं 2023 की फिर, और होपफुली सिर ढक के। ठीक है, मेरी बड़ी बहनें, आंटीज, मम्मीज, जो मेरी मासियां हैं सारी सोशल मीडिया पे, आप मुझे याद दिलाते रहना कभी भूल जाऊं तो, कि मैम सोल के एक्सफोलिएशन भूल मत जाना, मैम हेलो भूल मत जाना। तो इन सब चीज़ों के लिए आप लोग हो मेरे पास। तो प्राइवेसी एक मैं रखना चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी की। मैं ज़्यादा व्लॉगिंग और वो शो ऑफ में, या अपनी ज़िंदगी का एक होता है ना, एक प्राइवेसी होती है, वो मैं नहीं शेयर करना चाहती। बट जिस हद तक मैं आपसे बातें शेयर करती हूँ, आप लोग मुझे बहुत प्यार देते हो, तो ये चीज़ मेरे दिल के बहुत करीब है, और मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही रहे। पर ये सीखा है कि कुछ चीज़ें गुप्त रखनी चाहिए, इसलिए प्राइवेसी इज़ द की। तो ये भी सीखा मैंने। सो दैट्स इट आई गेस। तो करते हैं शुरुआत नए साल की इन्हीं 4 प्रोडक्ट्स के साथ, चेहरे के ऊपर भी और अपनी रूह के ऊपर भी, ताकि स्किन तो चमके ही चमके, लेकिन एक दिन आपकी रूह भी इतनी चमके कि भगवान जी आपसे इतने खुश हों कि फिर आपको कुछ मुश्किल लगेगा ही नहीं उसके बाद। इससे ऊपर क्या ही चाहिए होगा, है ना?